नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1905 से और 1920 तक के घटनाक्रम के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम 1920 से और 1935 तक के घटनाक्रम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इन 30 प्रश्नों में से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपकी परीक्षा में विशेष रूप से दोस्तों 1919 से और 1947 वाला सिलेबस ही है और इसी में से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो इस घटनाक्रम के आपके डेट भी याद होनी चाहिए, यानी कि 1900 के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें सन के साथ साथ आपको डेट भी ध्यान होना चाहिए। एक बंधु ने कमेंट किया था कि सर हमारे सिलेबस में तो 1919 से 1947 ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन पिछली बार जो है एक प्रश्न आ गया था गदर पार्टी वाला 1913 वाला, ठीक है। तो इसलिए पुराना भी हमको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के प्रश्न। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया बताइएगा। अगस्त 1919, अगस्त 1920, सितंबर 1920 और सितंबर 1919। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है वो कब प्रारंभ किया बताइएगा। वो प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन इससे 1 वर्ष से पहले प्रारंभ किया था, 1919 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1920, बेलगांव अधिवेशन 1924, नागपुर अधिवेशन 1920 और लाहौर अधिवेशन 1929। तो दोस्तों कौन सा अधिवेशन है बताइएगा। ये है दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1920। और कोलकाता अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता दोस्तों लाला लाजपत राय ने की थी। और ये विशेष अधिवेशन था। 1920 में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे कांग्रेस के। एक अधिवेशन जो है 1920 में, दिसंबर 1920 में लाहौर नागपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की थी, ठीक है। इसमें भी इनको अंतिम रूप से पारित किया था, लेकिन जो स्वीकार किया था कोलकाता अधिवेशन 1920 में किया था, ठीक है दोस्तों। पिछले वीडियो में बेलगांव जो अधिवेशन है उसको मैंने महाराष्ट्र में बता दिया था। बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे? सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग, सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग। दोस्तों इसका आंसर है उक्त सभी। दोस्तों असहयोग आंदोलन है उस समय 2 तरीके कार्य किए गए थे। एक तो निषेधात्मक कार्य और एक रचनात्मक कार्य। निषेधात्मक कार्य में ये सारी चीज़ें थी, बहिष्कार और स्वदेशी का जो मूवमेंट था, ये सारा जो है बहिष्कार, ये विध्वंसात्मक या निषेधात्मक कार्यों में था। और जो रचनात्मक कार्य थे, रचनात्मक कार्य में स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, है ना, और स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सारी चीज़ें रचनात्मक कार्यों में थी। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। रचनात्मक और जो है निषेधात्मक 2 तरीके का कार्य थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन के। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति निश्चित है? किस आंदोलन के दौरान कहा था? दोस्तों इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, ठीक है। तो कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये है दोस्तों असहयोग आंदोलन। कब चला? ये 1920 से और 1922 तक चला था, ठीक है। आगे इसके बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनते हैं इसमें जो परीक्षा में आपके आने लायक है। तो इस वीडियो में जो है पूरा जो घटनाक्रम है 1920 से 1935 तक वो समाहित करने का प्रयास किया है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं हम व्याख्या में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग जो है किस आंदोलन के दौरान किया था? तो बताइए। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, खिलाफत और असहयोग। तो दोस्तों इसका भी आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने उपाधियों का त्याग किया था, ठीक है। छठा प्रश्न है, ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? तो बताइए कब आया था दोस्तों। 1919, 1920,
सितंबर 1920 और नवंबर 1921। तो दोस्तों ये आया था नवंबर 1921 को आया था भारत, और इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था मुंबई में दोस्तों, और इनको काले झंडे दिखाए थे। और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उस समय महारानी जी ने पूछा था कि महाराज का जो है, युवराज का विरोध क्यों किया गया था भारत में। तो उन्होंने कहा था कि आपके पुत्र के रूप में नहीं, वहाँ ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में उनका विरोध किया था। इस प्रकार की वक्तव्य महात्मा गांधी जी ने महारानी विक्टोरिया को दिया था। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न है किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये प्रश्न कई बार पूछा है और आता भी है परीक्षाओं में। काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज। तो दोस्तों ये चोरा चोरी कांड है और ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, हुआ था क्या कि उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर भीड़ जो है आंदोलन कर रही थी, तो पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसी दौरान क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर आक्रमण करके 21 सिपाहियों और एक थानेदार को जो है जिंदा जला दिया, आग के हवाले कर दिया था पूरे थाने को। ठीक है, इस घटना से आहत होकर के और महात्मा गांधी ने जो है 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में एक संक्षिप्त सभा का आयोजन करके और इसका जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था बताइए। मुसलमानों के धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना, तुर्की का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर ब्रिटेन का अधिकार। तो दोस्तों इसका सीधा सा है प्रश्न है, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप था, किस तरीके से था। तो दोस्तों ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी और वहाँ का खलीफा जो है उसको अपदस्थ कर दिया गया था, किसके, ब्रिटिश शासन द्वारा। तो ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ था। ठीक है, ये तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रधान मानते थे मुसलमान। ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर आने वाले दोस्तों यहाँ 100 है ना, 2 वर्षों नहीं है, 100 वर्षों है। ठीक है ना, 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, विद्वानों ने कहा था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का शासक कब बना। तो बताइए कब बना दोस्तों, नवंबर 1922, अगस्त 1920, सितंबर 1920, नवंबर 1921। तो दोस्तों नवंबर 1922 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का प्रशासक बन गया था, इसको प्रशासक बना दिया गया था और इसने वहाँ पर एक सेक्युलर स्टेट की स्थापना की थी। ऐसे में जो खिलाफत का मुद्दा था वो स्वतः ही खत्म हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, स्वराज्य दल का निर्माण कब हुआ। दोस्तों 1920 के बाद में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म हो गया। ऐसे में जो है एक राजनीतिक अस्थिरता जैसा माहौल हो गया था, यानी कि राजनीतिक रिक्तता जैसा माहौल हो गया था। कुछ लोग चाहते थे कि हम केवल स्वदेशी और बहिष्कार जैसे कार्यक्रम ही अपनाएं और कुछ चाहते थे कि ब्रिटिश शासन में भागीदारी करके और उसके खोखलेपन को उजागर करें। तो इसी के संदर्भ में जो परिवर्तनवादी थे, रेडिकल्स थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज्य दल की स्थापना करी थी और जो है केंद्रीय असेंबली में भाग लिया था। ठीक है, तो ये कब स्थापना करी थी इसकी, 1923 में, मार्च 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मार्च 1923। 12वां प्रश्न है, साइमन कमीशन यानी कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसके गठन की बात है तो गठन जो है 1927 को किया गया था। और क्यों किया गया था, तो जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 था, उसकी जो क्रियान्विति है उसकी जांच को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी। उसमें ऐसा प्रावधान था कि इसके नियुक्ति के जो है 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो इसकी सफलता की जांच करेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1929 की बजाय 1927 में कर दिया था। इसके विशेष कारण थे, विशेष कारण ये थे
कि 1927 के टाइम पे जो है ब्रिटेन में जो है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उनको आशंका थी कि 1929 में जो है लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी जो कि ज़्यादा छूट दे देगी भारतीयों को, इसलिए इसकी स्थापना जो साइमन कमीशन था इसकी स्थापना जो है 1927 में ही कर दी गई थी और इसमें 7 सदस्य थे और 7 के साथ ही जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सदस्य थे, ठीक है, अंग्रेज थे। इस कारण इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 13वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शासन का स्थायित्व, भारत में संवैधानिक सुधार, भारतीयों को स्वराज्य प्रदान करना और भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देना। तो संवैधानिक सुधार ही था इसका उद्देश्य, ठीक है, भारत में संवैधानिक सुधार, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 1928, 1929, 1927, 1926। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 को जारी की थी। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल था बर्किनहेड ने ऐसा कहा था भारतीयों से कि भारतीय जो है अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को ही संविधान बनाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के संदर्भ में मुंबई में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इसी में नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी और एक समिति का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और ये जो है 1928 में जारी की गई थी, ठीक है दोस्तों इस रिपोर्ट से जो है मोहम्मद अली जिन्ना खुश नहीं थे, यानी कि वो इससे सहमत नहीं थे। इसके संदर्भ में उन्होंने एक मांग रखी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा रखी गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास, बर्किनहेड। तो दोस्तों कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्रीय मांगे रखी थी पृथक से, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गांधी जी के सुधार आंदोलनों से कोई वास्ता नहीं था, ये इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ठीक है, ये दलित उत्थान में ही संलग्न थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया? किसमें? कोलकाता 1920, बेलगांव 1924, नागपुर 1920 और लाहौर 1929। तो दोस्तों लाहौर में 1929 में जो है रावी नदी के तट पर जो है एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव रखा गया था क्योंकि अंग्रेजों ने जो है नेहरू रिपोर्ट जो है उसको खारिज कर दिया था, ठीक है दोस्तों। इस कारण से पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। अब इन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज्य के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया बताइए? 6 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 और 31 दिसंबर 1929। कब मनाया गया था बताइए? पहला 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसी कारण से हम आज़ादी के बाद भी जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है दोस्तों। तो यंग इंडिया का संपादन है वो महात्मा गांधी जी ने किया था और इसी के माध्यम से गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे जो हैं वो भेजी थी लॉर्ड इरविन को, ठीक है, लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगे भेजी थी और उसको अस्वीकार कर देने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी थी, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? 6 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 और 31 दिसंबर 1929। तो दोस्तों दांडी यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ की गई थी। दोस्तों दांडी से और साबरमती की जो दूरी थी वो 240 किलोमीटर लगभग दूरी थी और ये लगभग 24 दिन में पूरी की गई थी। गांधी जी के साथ में 78 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 78 सदस्य थे और 240 किलोमीटर दूरी थी। 24 दिन में पूरी की, 78 सदस्य थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के एल्बा से पेरिस मार्च से की है? तो किसने की? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों हुआ था क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है संपूर्ण यूरोप को जीतता जा रहा था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई थी और हार होने के बाद में उसको यूरोपीय देशों ने मिलकर के और एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से भाग करके वापस पेरिस आ गया था और वापस सम्राट बन गया था। ये पूरा इसका घटनाक्रम था। अगला प्रश्न है 21वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पर? शोलापुर, नागालैंड, बलिया
उड़ीसा। तो दोस्तों शोलापुर में समांतर सरकार बन गई थी, ठीक है। यहाँ ब्रिटिश सरकार का अंत कर दिया गया था, ठीक है। 22वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था? किसने? रानी गेडिनलियू, रानी पराज, जेदोनांग या जेदोनांग, ए व सी दोनों। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए व सी दोनों, ठीक है। जेदोनांग जो है इन्होंने भी इसका विरोध किया था, और रानी गेडिनलियू है दोस्तों, इनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया गया था, और अंत में जो है 1947 में ही इनको रिहा कर सके थे जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल्ला हामिद, अब्दुल कलाम, अब्दुल गफ्फार खान और मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता था दोस्तों, कहा जाता है, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र हैं वहाँ पर खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी, और पाकिस्तान विभाजन का इन्होंने बहुत तीव्र विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है कांग्रेस वालों ने, ठीक है, ऐसा कहा था इन्होंने। 24वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों बताइएगा। अगस्त 1932, सितंबर 1932, 5 मार्च 1931, 12 मार्च 1930। तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई थी, ठीक है दोस्तों। और गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने का इसमें वादा किया था, लेकिन इस जो पैक्ट है इसकी आलोचना इस तरीके से की जाती है कि जो 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी निश्चित थी, उसके संदर्भ में गांधी जी ने इरविन से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ठीक है, उनको ये माफ़ नहीं करवा पाए, ठीक है। इसी के चलते 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया और कहाँ किया गया? बताइए। 1928, 1930, 1929, 1931। तो 1930 को जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में किया गया था, ठीक है, लंदन में आयोजन किया गया था। और दोस्तों इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और 1930 के अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बिना दूल्हे की बारात थी, ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसमें उसने भाग नहीं लिया था, तो ऐसे में ऐसा कथन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 26वां प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत कब पारित किया गया? सांप्रदायिक पंचायत कब पारित किया गया? 16 अगस्त 1932 और 5 मार्च 1931, 16 सितंबर 1932 और 12 मार्च 1930। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को एक पंचायत जारी किया, जिसमें दलितों को और इस तरीके से सभी को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 27वां, पूना पैक्ट यानी गांधी अम्बेडकर समझौता कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ ये बताना है, और कब हुआ? तो कब हुआ इसको बता देता हूँ। 26 सितंबर 1932 को हुआ था, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और कहाँ हुआ? तो गांधी जी को उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुर्म में जो है यरवदा जेल में बंद कर रखा था, तो वहीं पर यह समझौता हुआ था। कहाँ पर? यरवदा जेल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 28वां, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन से विकल्प सही है? प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, बिल्कुल। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, और संघीय न्यायालय की स्थापना, तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? तो दोस्तों 1935 के पहले 9 ही प्रांत थे, 1935 में जो है 2 प्रांत और बढ़ा दिए थे, तो इस तरीके से प्रांत 11 हो गए थे। तो कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। 6 में स्पष्ट बहुमत मिला था कांग्रेस को, 2 में जो है मिली जुली सरकार बनी थी, इस तरीके से 8 में जो है कांग्रेस का वर्चस्व था, बाकी 2 में जो है अलग पार्टियों की सरकार बनी थी, ठीक है दोस्तों। 30वां और लास्ट प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1932, 1930, 1934, 1936। तो दोस्तों 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, और ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना जो है दोस्तों एम एन रॉय
मानवेंद्र नाथ रॉय वगैरह ने जो है मिलकर के की थी। और इसके अलावा जो है आचार्य नरेंद्र देव ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज के 30 प्रश्न आपके समझ में आए होंगे और आपने सभी प्रश्न किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके।